एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू प्रॉफिट मार्ट। सीमेंट सेक्टर जो कि एक बहुत प्रॉफिटेबल सेक्टर माना जाता है, लेकिन सितंबर क्वार्टर से सीमेंट की डिमांड काफी ज्यादा नीचे चली गई है ड्यू टू द राइज इन प्राइसेस ऑफ फ्यूल एंड पावर सप्लाईज। सो फ्यूल और पावर सप्लाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए, सीमेंट कंपनीज के लिए, जिसके वजह से जिनके प्राइसेस हाई होने की वजह से सीमेंट इंडस्ट्री पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है। तो आज के वीडियो में इसके बारे में ब्रीफली बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सितंबर क्वार्टर में फ्यूल और पावर सप्लाई कॉस्टलियर होने के साथ साथ सीमेंट के ओवरऑल डिमांड में एक डिक्लाइन हुआ है। मैन्युफैक्चरर्स अपने नेट प्रॉफिट्स लो बता रहे हैं और कुछ मैन्युफैक्चरर्स कंप्लीटली लॉस में है इसकी वजह से। अकॉर्डिंग टू एनालिस्ट, सेकंड फाइनेंशियल क्वार्टर काफी ज्यादा वीक रहा ड्यू टू मॉनसून सीजन। अब इस टाइम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत लो होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज में मॉनसून एक्सटेंड होने से काफी नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं। क्वार्टर 2 में सीमेंट के डिमांड में टोटल 15 to 20% फॉल हुआ है, एंड दिस फॉल हैज बीन इंक्रीजिंग सिंस क्वार्टर 3। ऑल्सो फ्यूल और पावर सप्लाईज कंपनी के टोटल कॉस्ट में 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, और ये जो कॉस्ट है वो भी रैपिडली इंक्रीज ही हो रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई द टोटल फ्यूल एंड पावर सप्लाई कॉस्ट हैव रीच्ड टू 60%। अब सीमेंट इंडस्ट्री में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं वो ग्लोबल रीजंस और इन्फ्लेशन की वजह से फिलहाल हाई है, जैसे कि इम्पोर्टेड कोल। तो कोल के प्राइसेस 125% से इंक्रीज हो गए हैं और पेटकोक के प्राइसेस 35% से। तो इसके वजह से सीमेंट कंपनीज के ऑपरेटिंग और नेट प्रॉफिट्स फिलहाल बहुत ज्यादा लो हो रहे हैं और कंपनीज के मार्जिन पर भी प्रेशर है। करंटली एज अ सोल्यूशन काफी सारे सीमेंट कंपनीज ने अपने प्रॉफिट्स बैलेंस करने के लिए रिटेल सीमेंट प्राइसेस 2% से इंक्रीज किए हैं, लेकिन इसके बाद भी द कंपनीज आर स्टिल इन लॉस। मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर स्टिल इन लॉस, बट ये लॉसेस प्रॉफिट्स में बदल सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर 3 जैसे ही आगे जा रहा है वैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज धीरे धीरे ओपन अप हो रहे हैं, तो आगे के 2 क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। अब सीमेंट इंडस्ट्री FY22 के सेकेंड हाफ में अपने लॉस को रिपेयर करने के लिए सीमेंट प्राइसेस आगे और भी इंक्रीज कर सकते हैं, और जब सीक्वेंशियल बेसिस पर कंपनीज के मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स होंगे तब कंपनीज माइट आल्सो एक्सपीरियंस ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी एंड इवेंचुअली ओवरऑल प्रॉफिट। अब ये जो प्राइस हाइक्स हुए हैं वो पावर और फ्यूल कॉस्ट को कवर नहीं कर पाएंगे। इसका रीजन है कि थर्मल प्राइसेस इस टाइम पर हाई रहेंगे, और इसके साथ साथ इंटरनेशनल कोल प्राइसेस अक्टूबर 2022 में $430 पर टन तक पहुंच चुके हैं, और डोमेस्टिक पेटकोक प्राइसेस 15 to 20% से बढ़ गए हैं। नाउ करंटली सीमेंट कंपनीज आर क्वाइट होपफुल फ्रॉम द फेस्टिव सीजन, क्योंकि करंटली रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लॉन्च हो गए हैं विच विल इन टर्न इंक्रीज द डिमांड फॉर सीमेंट, और इसलिए सीमेंट कंपनीज इन प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। So that's all for now. These were all the newest updates of the cement industry. Thank you so much for watching. We hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, and also subscribe to Profit Mart and press the bell icon so that you never miss an update. Thank you and stay tuned.